वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन से अवाष्पशील विलेय के अणुभार की गणना किस प्रकार की जा सकती है। तो हमने देखा था कि वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन P नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए अवाष्पशील विलेय के मूल प्रभाज के बराबर होता है। ये हम कल प्रूफ कर चुके थे। P नॉट ए यहाँ क्या होता है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, पी ए क्या होता है, विलयन का वाष्प दाब, और एक्स भी है विलेय का मूल प्रभाज। अब मूल प्रभाज क्या है, तो मूल प्रभाज मतलब किसी एक घटक के मोलों की संख्या और कुल मोलों की संख्या का अनुपात। तो हम क्योंकि B का मूल प्रभाज ले रहे हैं तो B के मोलों की संख्या और कुल मोलों की संख्या का अनुपात x भी होगा। यहाँ पर Na विलायक के मोलों की संख्या है और Nb क्या है, विलेय के मोलों की संख्या है। अब मोलों की संख्या कैसे निकालते हैं, तो मोलों की संख्या मतलब पदार्थ का भार बटे अणुभार। जब हम एक ही बात करेंगे तो A का भार और A का ही अणुभार। जब हम Nb बोलेंगे, B के मोलों की संख्या, तो भार भी किसका, B का भार Wb और विलेय B का अणुभार Mb। इन मानों को यदि मैं XB में पुट करूं, XB जो हमारे समीकरण 1 में है यहाँ पर मान रखूं, तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें मिलेगा P नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए बराबर, ऊपर कौन है NB, तो WB बटे MB, नीचे कौन है NA, तो NA WA अपॉन MA प्लस WB बटे MB, ये हमें मिल जाएगा। तनु विलयन हेतु जो नियम है ये लागू होते हैं। तो तनु विलयनों में विलेय की मात्रा क्या होती है, बहुत कम होती है। विलेय की मात्रा कम होने के कारण हम इस WA अपॉन MA की तुलना में WB बटे MB को नगण्य मान लेते हैं। WA बटे MA की तुलना में किसको, WB बटे MB को क्या मान लेते हैं, नगण्य। मात्रा बहुत कम थी, उसके भी अणुभार से उसे भाग दे दिया तो जो मिला वो और कम हो गया, इसलिए इस राशि को यहाँ नगण्य मान लेते हैं। ऊपर ये राशि क्यों नगण्य नहीं मानी, तो देखिए एक व्यक्ति के पास यदि 1000 रुपये है तो उसके लिए 1 रुपये को हम नगण्य मान सकते हैं 1000 की तुलना में। लेकिन यदि किसी व्यक्ति के पास 1 ही रुपये है और उसे बोले कि वो नगण्य मान ले, तो वो संभव नहीं है। तो ऊपर और कोई राशि नहीं है तुलनात्मक राशि, इसलिए ऊपर उसे नगण्य नहीं माना जाएगा और नीचे उसे क्या मान लिया जाएगा, इसकी तुलना में इसे नगण्य मान लिया जाएगा। यदि ये नगण्य माना तो ये वैल्यू यहाँ से हटेगी और हमें क्या मिलेगा, P नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए बराबर WB बटे MB अपॉन WA अपॉन MA। अब देखिए जब भी राशि 1/2 अपॉन 3/4 होती है तो हम जानते हैं भिन्नों का भाग देने पर उनकी संख्याएं क्या होती हैं, पलटती हैं और गुणा में चेंज हो जाती हैं। ये 4/3 होगा, मतलब नीचे वाली राशि ऊपर और ऊपर वाली नीचे। तो इसे हम लिख सकते हैं WB बटे MB गुणित MA अपॉन WA। अब हमें गणना किसकी करनी है, यहाँ पर हमारा ये समीकरण आ गया। हमें गणना किसकी करनी है, विलेय के अणुभार की। विलेय का अणुभार यहाँ कौन है, MB। MB की गणना करनी है तो हमारे समीकरण का रूप क्या हो जाएगा, तो देखिए हमारे पास जो समीकरण आ चुका है वो आ गया है P नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए बराबर WB इंटू MA अपॉन MB इंटू WA। इससे MB निकालना है। यदि MB निकालना है और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि अब समीकरण का क्या रूप होगा, तो देखिए ये बराबर हमें बताता है कि इसका यहाँ तिर्यक गुणा और यहाँ तिर्यक गुणा कर दिया जाए तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। मतलब P नॉट ए माइनस पी ए इंटू MB इंटू WA किसके बराबर होंगे, WB इंटू MA इंटू P नॉट ए। हमें निकालना किसे है, MB को। जब दो कारक एक दूसरे के बराबर हों तो जिसकी गणना करनी है उसे हम बाईं ओर लिखते हैं, बराबर का निशान लगाते हैं और उसके साथ वाले कारक दूसरी तरफ के नीचे चले जाते हैं बटे में। तो क्या हो जाएगा, WB इंटू MA इंटू P नॉट ए अपॉन P नॉट ए माइनस पी ए, ये तो यहाँ हमने निकालना था, कौन नीचे जाएगा, WA। इस समीकरण की सहायता से हमारा देखिए उद्देश्य क्या था, हमारा उद्देश्य था वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन की सहायता से
अवाष्पशील विलेय के अणुभार की गणना करना। अवाष्पशील विलेय के अणुभार को मतलब किसकी गणना करना? Mb की गणना करना। तो हमने सबसे पहले वाजदाब में आपेक्षिक अवनमन जो हम पढ़ चुके थे कि वाजदाब में आपेक्षिक अवनमन विलेय के मूल प्रभाज के बराबर होता है, उसे हमने लिखा। उसके बाद हम जानते हैं यहाँ P0 शुद्ध विलायक का वाजदाब है, Pa विलयन का वाजदाब है और Xb विलेय का मोल प्रभाज है। मोल प्रभाज मतलब जिस घटक के मोल प्रभाज की बात करते हैं उसके मोलों की संख्या ऊपर और कुल मोलों की संख्या नीचे। हमारा विलयन 2 घटक A और B से मिलकर बना है, इसलिए B के मोल ऊपर और NaNb क्या हो जाएगा? अनुपात में। A किसके मोल हैं? विलयन के मोलों की, विलायक के मोल हैं, और B किसके मोल हैं? विलेय के मोल हैं। मोल कैसे निकालते हैं? तो पदार्थ के भार को अणुभार से भाग देकर। तो Na में A का भार बटे उसका अणुभार, Nb में B का भार मतलब वेट, इसलिए Wb, अणुभार मतलब मॉलिक्यूलर वेट, इसलिए Mb। इन दोनों मानों को हमने Xb में रखा। फिर विलयन तनु होने के कारण एक की तुलना में दूसरे को नगण्य मान लिया और ये राशि यहाँ से हटा दी। 1/2 3/4 था, संख्या पलटी 4/3 हो गया। Wb/Mb इंटू Ma/Wa। तो हमें जो मिल गया वो मिला P0A माइनस Pa/P0A बराबर Wb इंटू Ma Mb इंटू Wa। गणना किसकी करनी है? Mb की। तो Mb के बराबर हमें निकालना है। हमें समझ में ना आए क्या कैसे करना है तो तिर्यक गुणा करके दोनों को बराबरी पर लिख दीजिए। इसका यहाँ गुणा हो जाएगा, इसका यहाँ गुणा हो जाएगा। तो P0A माइनस Pa ब्रैकेट में Mb इंटू Wa आएगा। यहाँ क्या होगा? Wb इंटू Ma और किसका गुणा होगा? P0A का। जिसकी गणना करनी होती है उसे बाईं ओर निकाल लीजिए, बराबर का निशान लगाइए। बाकी उसके साथ जो भी कारक हैं दूसरी तरफ के नीचे चले जाते हैं। तो P0A माइनस Pa इंटू क्या आ जाएगा? Wa। ये दोनों कारक इसके कहाँ होंगे? नीचे जाएंगे। और हमें ये तो ऊपर सारे रहेंगे, Wb इंटू Ma इंटू P0A। यहाँ क्या आएगा? P0A माइनस Pa इंटू Wa। उपरोक्त समीकरण की सहायता से हम वाजदाब में आपेक्षिक अवनमन ज्ञात होने पर किसकी गणना कर सकते हैं? अवाष्पशील विलेय के अणुभार की गणना कर सकते हैं। यह